हेलो दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी। आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। दोस्तों, विकी कौशल की मूवी छावा रिलीज हो चुकी है कल, और ये वैलेंटाइन डे के दिन पे रिलीज हुई है। इसको डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उटेकर ने, एंड दिनेश विजान मैडॉक फिल्म्स के इसके प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म में विकी कौशल के अलावा रश्मिका मंदाना, आशुतोष राणा, अक्षय खन्ना, दिव्या दत्ता और डायना पेंटी भी हैं, और विनीत सिंह ने भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाया है। ये कहानी बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर, जिनको मराठा साम्राज्य की जो कमान है वो मिलती है शिवाजी महाराज के देहांत के बाद। अब ये फिल्म उस समय की है जहां एक तरफ मराठा साम्राज्य में छत्रपति संभाजी महाराज हैं, तो दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य के जो अधिपति हैं वो है औरंगजेब। और जिस तरीके से ये फिल्म एक टर्न लेती है, तो पूरी जो कहानी है उन्हीं के ऊपर बेस हो जाती है। इस फिल्म में इतिहास के पन्नों को जो है वो दिखाया गया है कि कैसे उस समय दोनों एक दूसरे के सामने जो है अपनी कहानियां रखते हैं, और कैसे वो एक दूसरे से लोहा ले रहे हैं। लेकिन ये फिल्म जो है, जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उटेकर, वो कई जगह जो है फिल्म को दर्शकों से जोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो कहानी वो दिखाना चाह रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में तो है, लेकिन हूबहू वैसी उन्होंने इसमें नहीं दिखाई है। कई जगह उन्होंने जो संवाद हैं विनीत सिंह और जो विनीत सिंह जो है कवि का किरदार निभा रहे हैं, जो विकी कौशल यानी संभाजी महाराज के दरबार में होता है, उन दोनों के बीच की जो तुकबंदी है वो काफी मिस होती है, और कि सिर्फ और सिर्फ चिल्लाना आपको दर्शक के तौर पे एक असहज महसूस कराता है। इसके अलावा एक्टिंग की बात अगर हम करें, तो विक्की कौशल ने अपना सब कुछ इस फिल्म में दिया है, और देना भी चाहिए था। उनकी जो एक्टिंग है वो आप अब तक की उनके हर फिल्म से उनको कहीं आगे ले जाती है। लेकिन इसके अलावा उनके डायलॉग डिलीवरी देख के हमें लगता है कि वो बेहतर हो सकती थी। एक्टिंग बढ़िया, क्योंकि इसमें मराठी जो साम्राज्य, जो शासक के किरदारों के तौर पर हम बॉलीवुड के अन्य एक्टर्स को देख चुके हैं, जैसे कि रणवीर सिंह। बाजीराव मस्तानी में उनकी जो एक्टिंग थी और जो डायलॉग डिलीवरी थी, वो अब हमको एक या यूं कहें कि एक पॉइंट हो गया है कि इससे अच्छी है या इससे बेकार है। और इसके अलावा जो औरंगजेब के किरदार में अक्षय खन्ना बिल्कुल छा गए हैं। उनकी एक्टिंग जो है बेहतरीन लगी है इस फिल्म में। जो जब भी वो अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको एक अलग चीज देखने को मिलती है। और इसके अलावा रश्मिका मंदाना का काम ठीक ठाक है। विनीत कुमार ने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। दिव्या दत्ता यहाँ आपको अपनी परफॉर्मेंस से सरप्राइज करेंगी, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया है गाइस, के शिवाजी महाराज की दो बीवियां थी, दूसरी शादी भी उन्होंने करी थी। तो जो दिव्या दत्ता यानी जो दूसरी जो पत्नी थी उनकी, वो नहीं चाहती थी कि संभाजी महाराज जो है मराठा साम्राज्य के वो रहे। वो चाहती थी कि उनके बेटे बने। तो इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि संभाजी महाराज की पूरी जो साम्राज्य थे उसमें गद्दारों से जो है घिरे हुए थे। और ये डायरेक्टर ने आपको इस फिल्म में बखूबी दिखाया है। हालांकि एक चीज इसमें और आपको मिस करेंगे आप, कि जो इसका जो क्लाइमैक्स है वो आप जब देखेंगे वो काफी लेंदी कर दिया गया है। जो चीजें औरंगजेब ने शामाजी महाराज के साथ की थी वो दिखाई गई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीजों को आप अपने बच्चों और अपने जो लेडीज हैं घर के, उनके साथ देखने में असहज होंगे, क्योंकि वो काफी क्रूर उसमें दिखाया गया है। और इसके अलावा जो कहानी जो है वो आपको कसाव वो जो है वो महसूस नहीं कर पाएंगे आप। जो क्लाइमैक्स है इसका वो जरूरत से ज्यादा विभत्स है। और स्वराज का, और इसमें एक ये चीज भी दिखाई है कि औरंगजेब के जो बेटे थे अकबर, वो संभाजी महाराज के साथ वो उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, बट वो मदद कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो औरंगजेब की बेटी है उसके बारे में ये दिखाया गया है कि बेटा जो अकबर है वो तो सॉफ्ट हार्ट है, और वो संभाजी महाराज को जो यातनाएं दी जा रही है उसके खिलाफ है, बट बेटी इस सब का एंजॉय कर रही है। इसके अलावा संभाजी महाराज के ही बच्चे वो कह रहे हैं, इस फिल्म में जो रियलिटी दिखाई गई है कि संभाजी महाराज अपनी मौत का जश्न मना के चले गए, लेकिन हमारी जिंदगी को एक मातम के जैसा छोड़ गए। तो आप देख सकते हैं कि हर पहलू को डायरेक्टर ने टच करने की कोशिश करी है। वो कोशिश ये करी है कि जितना कम समय में जितना वो ज्यादा टच कर सके, बट वो सारी चीजें आपको इस फिल्म से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती। शायद ये लक्ष्मण उटेकर की आई विल से कि उन्होंने इससे पहले इस तरह की कोई मूवी नहीं बनाई है। वी आई इमेजिन कि अगर ये फिल्म
आशुतोष गोवारिकर ने या फिर संजय लीला भंसाली ने बनाई होती तो ये किस कैनवास पे बनी थी। कई ऐसे सीन है गाइज, एक्शन सीन है जहां पर जो साफ साफ दिख रहा है कि तलवार है वो गर्दन में ना जाकर वो गर्दन के बगल में है। एक सीन है जहां एक जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हो रही है वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके उस तलवार को होल्ड करके खुद से रखा हुआ है। मतलब ये सारे चीज सीन्स तो जो थे, जो दर्शक जो एकदम कीन तरीके से इस मूवी को देखते हैं उनके लिए एक थोड़ा अटपटी सी चीज थी कि क्या डायरेक्टर ने ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा ए आर रहमान का जो म्यूजिक है वो बिल्कुल भी आपको नहीं उकसाता है। ए आर रहमान का वो एक जादू हुआ करता था। अब देखें जोधा अकबर में जो उनकी म्यूजिक था उसने उस मूवी को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया था। अजीम और शान शहनशाह हो या जश्न बहरा हो या मनमोहना हो, सभी गाने थे, बट यहाँ वो जो है वो उसको नहीं कर पाए। और इस फिल्म में जो ये जो है एक्शन जो कोरियोग्राफी है वो क्लाइमैक्स में आकर थोड़ा फिल्म 300 को कॉपी करने लगती है। नहीं तो उससे पहले रामानंद सागर की जो रामायण है और बी आर चोपड़ा की महाभारत जैसी ही लगती रही फिल्म। आप संभल के देखिएगा, क्लाइमैक्स लंबा है। इस दौरान दिल घबराए तो बाहर आकर हवा खाना मत भूलिएगा। मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा बताना ना भूले। आप मेरे रिव्यू से असहमत हो सकते हैं बट ये रिव्यू जो है बिल्कुल ऑनेस्ट और अनबायस्ड है। मुझे विकी कौशल से काफी उम्मीद थी, इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी। और बट आई थिंक जो डायरेक्टर है या फिर जो इसको ट्रीटमेंट मिला है वो उन्होंने इस फिल्म को लेट डाउन किया। थैंक यू सो मच गाइस।